गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई थिंक सभी बच्चे मेरे बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर अपन कंप्लीट कर लिए हैं। आज बेटा हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म्स। अरे सॉरी, हम तो बात करना भूल ही गए। तुम लोगों से प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों से बात कर लिया जाए। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी पेन ओपन कर लो, रेडी हो जाओ। ओके माय डियर, ओके ना, अब सुनिए ध्यान से, बहुत ही प्यार से। ठीक, अच्छा, पहले मेरी क्लासेस बेटा 50 to 55 मिनट्स की होती थी। अभी मैंने थोड़ा टाइम रिड्यूस किया है। अभी मैंने 30-35 मिनट्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि आप स्ट्रेस ना लें। ठीक, ज़्यादा देर मोबाइल देखने से या लैपटॉप देखने से प्रॉब्लम होती है। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंट विद किसले। अकाउंटिंग विद किसले। ठीक, ओके नाउ बेटा, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आज बातें कम करेंगे बिकॉज आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक, फर्स्ट क्लास के फर्स्ट लाइन में मैंने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आई होप यू रिमेंबर दैट कि फर्स्ट लाइन में हमने ये वर्ड यूज़ किया था कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक, तो हमें अकाउंटिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा, तब हमें बिजनेस समझ में आएगा। अब अगर बेटा हमें अकाउंटिंग को समझना है तो देखिए, हर एक सब्जेक्ट के अपने टर्म्स होते हैं। जैसे फिजिक्स के अपने टर्म्स होते हैं और केमिस्ट्री के अपने टर्म्स होते हैं। केमिस्ट्री में तो हम लोग चार्ट फॉर पीरियोडिक टेबल जो होता था उसको भी रटते थे। ठीक है, आई होप आपको रिमेंबर होगा। ठीक, ओके सर। ठीक, उसी तरीके से हमारे अकाउंट में भी, ठीक है, हमारे अकाउंट में भी कुछ इसके बेसिक से टर्म्स हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग टर्म्स यूज करेंगे, टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग टर्म को समझ लें तो बेटा आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो आज हमने उसी के लिए शुरू किया है। और मैं बता दूं, बहुत ही प्यारी सी तैयारी मैंने करी है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि मैंने अकाउंटिंग टर्म्स के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की। ये देखिए आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, ये लीजिए। अब ये थोड़ा छोटा है, ये लीजिए, दैट इज। ठीक, आई होप क्लियर होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है बेटा ना, आप देखेंगे कुछ नाम देखिए, जैसे ये अभिषेक जी हैं, अभिषेक बच्चन जी, ये ऐश्वर्या भाभी हैं, ठीक है, ये अमिताभ जी हैं, ठीक है, ये चौकीदार साहब हैं हमारे, ठीक, कोई हंसेगा नहीं, ये जया बच्चन जी हैं, ये अंबानी साहब हैं, ये माल्या साहब हैं, ये छोटू हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इसका इंटेंशन है, मैं थोड़ी सी 2 मिनट बात कर लूँ फिर अपने टॉपिक पे आता हूँ। बेटा जैसे कि ज़्यादातर मेजॉरिटी मूवी जो है किसी न किसी नॉवेल या किसी स्टोरी पे बनी होती है। अगर मुझे कोई नॉवेल पढ़ना होता है तो एटलीस्ट 2 डेज़ तो चाहिए उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। बट उस 2 डेज़ में भी नॉवेल का बाय द वे 20 या 30% ही हमारे माइंड में होता है। बट उसी नॉवेल पे बनी हुई मूवी 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है और मूवी का लगभग मोर देन 60% हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन होता है।
ठीक। तो वही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि पिक्चर जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है इन कंपैरिजन ऑफ वर्ड। वर्ड को समझने से बेहतर उसके पिक्चर को समझ लीजिए तो वर्ड अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने एक पूरा पिक्चर ड्रॉ कर रखा है कि पिक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा आइए शुरू करते हैं, इसकी तो ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। हम जितनी भी बातें करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, सीरियसली, लिखना कुछ नहीं है। ठीक ठीक, हम जितनी भी बातें करेंगे आपसे, जितनी भी बातें करेंगे, ठीक, उन सभी बातों में एक चीज़ कॉमन आएगा। चाहे हम अभिषेक जी की बात करें, चाहे हम जया जी की बात करें, अंबानी साहब की बात करें, माल्या साहब की बात करें, छोटू की बात करें, वहाँ मैं एक वर्ड कॉमन यूज करूँगा बेटा, ट्रांजैक्शन। आई होप यू सी दैट। ठीक, एक वर्ड मैं यूज करूंगा, ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, जितने भी अकाउंटिंग में इन लोगों के बारे में जब भी बात करेंगे तो बार बार हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैं जो पहला वर्ड है मैं वो ट्रांजैक्शन से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मुझे शुरू करना था अकाउंटिंग टर्म्स की ABC, ठीक है, लेकिन मैं ABC ना शुरू करके मैं पहले क्या शुरू कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं A, B एंड C पे। ओके, चले बेटा आ जाओ फटाफट से और सुनो। ठीक, तो बेटा सबसे पहले अपन हेडिंग करेंगे, सभी बच्चे लिखें इसको बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक, तो लिखिए अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, a business transaction is a financial event or transaction involving two or more parties। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, ठीक, तो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, नोट डाउन कर लिया, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट और ट्रांजैक्शन, ठीक, इन्वॉल्विंग टू और मोर पार्टीज। टू और मोर पार्टीज में बेटा याद रखिएगा वन पार्टीज। ठीक, ठीक है, कह रहे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल इवेंट होता है। बेटा फाइनेंशियल इवेंट का मतलब मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूं, फाइनेंशियल इवेंट मीन्स, फाइनेंशियल इवेंट्स मीन बेटा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट, इट मीन्स इट इज एक्सप्रेस इन मनी, और इन बिजनेस ट्रांजैक्शन मनी इन्वॉल्वमेंट इज कंपल्सरी। बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, तब उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है ना, आई होप आप एकदम यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन
is a financial event or transaction involving two or more parties. ट्रांजेक्शन में अब दो पार्टी, टू और मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, टू और मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स सपोज दैट ये बिजनेस है और ये बंदा है, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ये बिजनेस के पास कुछ परचेज करने आए हैं, तो बेटा हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन. याद रखेंगे ट्रांजैक्शन तभी होगा जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगे. हम अकेले ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. मतलब मैं किसले, मेरा नाम किसले, बहुत ही प्यारा नाम है, ठीक है. मैं लिख देता हूँ, अक्सर मेरे स्पेलिंग लोग मिस्टेक कर देते हैं, KISALAY. ठीक, देखो कितना प्यारा नाम है, ठीक, कितना प्यारा नाम है. बेटा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये पेन खुद को दे दूँ, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जब तक ये पेन मैं किसी अदर बंदे को ना दूँ. तो एक चीज़ यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांजैक्शन में टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शन होगा. मतलब मिनिमम जो कंडीशन है ट्रांजैक्शन की, वहाँ पे टू पार्टीज होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन होगा. ट्रांजैक्शन का जो सिंपल सा मीन्स होता है बेटा, ट्रांजैक्शन का जो सिंपल सा मीन्स होता है इन बिजनेस, ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी. मतलब हम कुछ एक्सचेंज करते हो, उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे. तो ट्रांजैक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में, बिजनेस का मैंने बता दिया कि व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस सोप, SOAP. आई होप यू रिमेंबर फर्स्ट क्लास. ओके, SOAP. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? S इज इक्वल टू सेपरेट एंटिटी, O इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, A इज इक्वल टू एक्टिविटी, P इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो आई होप आपको बिजनेस याद होगा. ठीक, अब बेटा हर एक बिजनेस में जब भी आप कोई भी वर्ड क्वेश्चन का शुरू होगा उसमें ट्रांजैक्शन जरूर रहेगा. तो मैं तो पहले आज बेटा आधे घंटे आपको केवल ट्रांजैक्शन समझाने वाला हूँ. आई सर आप आधे घंटे केवल ट्रांजैक्शन समझाएंगे? हाँ भैया, मैं आधे घंटे आपको केवल ट्रांजैक्शन समझाऊंगा. ठीक, अच्छा अभी मेरे बाल देखो, क्या बताएं यार, गजब के बाल हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते. ठीक है, ओके. अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो बेटा याद रखिए कि ट्रांजैक्शन में दो लोगों का होना ज़रूरी है. एक पार्टी कंफर्म है बिजनेस होगी, एक कंफर्म है, एक कोई भी हो सकता है, एनी अदर. लेकिन ट्रांजैक्शन में याद रखिएगा एक कौन होगा? एक पार्टी कंफर्म है बिजनेस, एक रिजल्ट पहले से आउट है कि क्या होगा? बिजनेस होगा. ठीक, जैसे बेटा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बेटा और समझते हैं. कंडीशन क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और लिखते हैं, देखते हैं. कंडीशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अरे हाँ सर, हमने तो लिखा ही नहीं यहाँ ऊपर वाला. अरे बेटवा लिख लो, ये दोनों लिख लो, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिख लो, ये ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी. सर ये फिगर भी बनाना है? हाँ बेटा बनाना है, जिसमें आपको याद रखना है बिजनेस हमेशा एक पार्टी बिजनेस होता ही होता है और दूसरा एनी अदर कोई भी हो सकता है. ठीक है, फटाफट से 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो, फिर आते हैं कंडीशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. हो गया बेटा? अब सुनो जरा,
कंडीशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मेरे साथ लिख लो जिससे आपका टाइम सेव होगा, फिर हम समझाएंगे। लिखो कंडीशन बेटा दो ही हैं, ए और बी, कंडीशन दो ही हैं, ठीक। तो कंडीशन लिखो, इट रिलेट्स टू मनी, इट रिलेट्स टू मनी, ये मनी से रिलेट होता है, ठीक। इट ब्रिंग्स a change in financial position, it brings a change in financial position, ठीक। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाता है। ये दो वर्ड है बेटा, ये दो कंडीशन है बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए। अब इसको समझिए, हालांकि ऊपर भी मैंने यही चीज़ें समझाई हैं, बट मैंने फिर से लिखा इट रिलेट टू मनी, इट ब्रिंग्स अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक। तो बात को समझिए, ठीक है। अब बेटा हमने कहा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी हो सकता है, ठीक, जब उसमें क्या हो बेटा, पैसा इन्वॉल्व हो। मतलब हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वन थिंग इज कंपल्सरी के बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए वो एक्सप्रेस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए, या सिंपल सी उसकी जो वर्थ हो वो इन मनी होनी चाहिए। वर्थ इन मनी का मतलब बेटा कि समथिंग प्राइस होगा इस पेन का, ठीक, समथिंग प्राइस होगा इस मोबाइल फ़ोन का, समथिंग प्राइस होगा इस पेन का, समथिंग प्राइस होगा इस मेमोरी कार्ड का, बट कोई प्राइस हमारा आप नहीं लगा सकते हमारे इस नेचुरल बॉडी का, आप कोई भी प्राइस नहीं कर सकते। तो हम इस बॉडी का अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बट इस मेमोरी कार्ड का अकाउंटिंग कर सकते हैं, डिजिटल पेन का कर सकते हैं, ठीक है, और ये फ़ोन का कर सकते हैं, ये पेन का कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक। अच्छा, तो पहला रिलेट टू मनी होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ये सर समझ गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट ब्रिंग्स अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक। अब ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज कैसे लाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी ट्रांजैक्शन चेंज कैसे लाता है। जैसे बेटा मिस्टर एक्स, सपोज दैट मिस्टर एक्स बिजनेस के पास गए, ठीक है, सुनते जाइए, और मिस्टर एक्स ने बिजनेस से सपोज दैट एक कॉपी परचेज किया। क्या परचेज किया? कॉपी परचेज किया, और उस कॉपी की प्राइस जो थी वो 50 रुपीज़ थी। कितने की थी? 50 रुपीज़ की। समझिएगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज कैसे लाता है, कैसे वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक। ओके, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कैसे करता है। सपोज दैट मिस्टर एक्स किसके पास गए? बिजनेस के पास गए, और कितने रुपए का कॉपी लिए बेटा? 50 रुपीज़ का कॉपी लिया। तो मिस्टर एक्स ने बिजनेस को क्या दिया होगा? 50 रुपीज़, और फिर वो कॉपी ना लिख के नोटबुक लिख दें बेटा। कॉपी थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, हालांकि लोग लिखते कॉपी है, मैं नोटबुक लिख देता हूँ, नोटबुक। नोटबुक। अब हुआ क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स के पास क्या आया होगा? नोटबुक, और बिजनेस के पास क्या पहुंचे होंगे बेटा? 50 रुपीज़। यही हुआ होगा? यस सर, ठीक। आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए क्या क्या हुआ। मैं बताता हूं क्या हुआ, आप कुछ मत करो, लिखो मत, सुनो पहले। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हुई।
एक चीज कम हुआ और एक चीज आया प्लस, ठीक। एक तो गया इनके पास से, एक इन्होंने दे दिया और एक इन्होंने रिसीव किया। इनके पास से क्या गया बेटा? नोटबुक। और इनके पास आया कितना? 50 रुपीज़। कितने रुपीज़ आया? 50 रुपीज़। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन देखना वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना? बिजनेस के, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे बिजनेस में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। बिजनेस के पास एक नोटबुक कम हो गया, लेकिन कम होने के बाद बिजनेस के पास कुछ पैसे आए भी, तो कुछ कम हुआ, मतलब कुछ गया और कुछ आया, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा? चेंज। अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद, या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलते हैं, किसी ट्रांजैक्शन के बाद कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद कोई भी चेंजेस नहीं है, उस चेंजेस को ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। नोट कर लीजिए इस बात को। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में कोई चेंज नहीं है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में चेंज है। क्या चेंज है? बिजनेस के पास से नोटबुक गया है और बिजनेस के पास कितने रुपीस आए हैं? 50 रुपीस आए हैं। तो बिजनेस के पास से कुछ गया है, बिजनेस के पास कुछ आया है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज। भाई मेरी मनी वर्थ तो बढ़ी और मेरा जो गुड्स है, अभी मैं गुड्स का मतलब समझाऊंगा, इसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मेरा क्या हुआ है? कम हुआ है। अब आप बहुत स्टॉक मत सोचिए, आप यहीं पे रहिए। सर कोई ऐसा एग्जांपल दो कि जिससे ये क्लियर हो जाए कि जब ट्रांजैक्शन नहीं होता या ट्रांजैक्शन नहीं होता तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे कोई चेंज ना हो, उसे ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे सपोज मिस्टर एक्स गए बिजनेस के पास, बिजनेस से कहा मेरे को नोटबुक दिखा दीजिए, ठीक। बिजनेस से इनको नोटबुक दिखाया, बट वो नोटबुक इनको पसंद नहीं आया, तो मिस्टर एक्स वापस चले गए, इन्होंने नोटबुक नहीं लिया। आप बताइए, नोटबुक देखा था इन्होंने? हाँ सर देखा था। क्या लिया इन्होंने? नहीं लिया। क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। यहाँ पे कोई हरकत हुई? कोई चेंजेस हुआ? नहीं। अगर बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं है, कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, तो उसे आप बिजनेस नहीं मानोगे। हरकत अगर कुछ नहीं हुआ, हरकतें, उस इंसान के हरकतों से पता चलता है कि वो आदमी कैसा है। वैसे ही बिजनेस में अगर कोई हरकत हो रहा है, हरकत इन द कोई मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो उसे आप ट्रांजैक्शन कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस एक मिनट। अब बेटा थोड़ा आगे लिखिए, ठीक, थोड़ा सा आगे लिखिए। अब लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ मेरे साथ साथ लिखिए भाई, आप तो बैठ जाते हैं पता नहीं क्यों बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लिखिए, इसके भी दो टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट, on the basis of accounting unit और on the basis of payment, लिखते जाइए।
ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अच्छा बेटा, प्रेशर फील तो नहीं होता ना क्लास में? आई होप नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट दो होते हैं। पहला जो है बेटा वो है इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन जो सेकेंड है बेटा वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। अभी आप लिख लो, फिर सारी चीजें समझा रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बेटा दो हैं। एक आपका कैश ट्रांजैक्शन, एक है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो बेटा ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट दो हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ बेटा कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब समझो जरा ध्यान से। पहले हम बात करते हैं बेटा ए, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट इंटरनल ट्रांजैक्शन। बेटा इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब समझिए, मैं यहां पे लिख देता हूं ए ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट। ठीक है, इसका पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन, समझो बेटा पहले ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा सुनिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है, ठीक। इंटरनल ट्रांजैक्शन तब होगा जब वो इंट्रा हो। अरे यार, इंट्रा का मतलब बेटा बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये होगा, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये हुआ बेटा कि बिजनेस अपने से ही ट्रांजैक्शन करे। अब देखो कुछ लोग क्या कहेंगे, सर चीटिंग। कुछ देर तो पहले आपने कहा कि इन्वॉल्व टू और मोर पार्टीज, और आप कह रहे हो बिजनेस बिजनेस से करे। नहीं पगला, रुलाएगा क्या? मैं बता रहा हूं, मैं जानता था तुम लोगों को कि तुम बातों को पकड़ते बहुत सही हो गुरु। पकड़ते बहुत सही हो, वेरी गुड है। अच्छा, इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब कि कोई आउटसाइडर ना हो इन्वॉल्व, कंपनी का ही बंदा हो। सर कंपनी का बंदा हो मतलब अगर मान लो कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो वो कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो अगर एम्प्लॉई को हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन। जैसे मान लो एम्प्लॉई हैं, इनको क्या देना होगा? सर सैलरी देना होगा। तो बेटा अगर इनको आप सैलरी देते हो तो वो हमारा क्या कहा जाएगा? इंटरनल ट्रांजैक्शन। और बेटा बिजनेस में बेटा प्लांट लगे होते हैं, मान लीजिए ये प्लांट है,
उस प्लांट पे बेटा डेप्रिसिएशन लगता है। अब आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, सब बताएंगे बेटा, आप धीरे धीरे शुरू कर दिया है, इसीलिए कहते हैं पहले अकाउंटिंग टर्म के बारे में सीख लो। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें आउटसाइडर इन्वॉल्व ना हो, बट बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन इंटरनल मतलब आउटसाइडर इन्वॉल्व ना हो, आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन। अब जरा इसके बारे में पहले लिख लीजिए, लिखिए internal transaction is that internal transaction is that internal transaction is that takes place within enterprises, सिंपल सी बात है बेटा, इंटरप्राइजेस के बाहर ना हो, इंटरप्राइजेस के अंदर के ही लोग हों, अगर उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरनल ट्रांजैक्शन। ठीक भाई, मशीनरी भी किसका है, मशीनरी खुद का किसका है, बिजनेस का है। सैलरी खुद का किसका है, मतलब खुद का नहीं, मतलब एम्प्लॉय जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। ठीक, अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर बढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब बेटा याद रखिएगा, प्लेस विद इन एंटरप्राइजेस। तो जो विद इन एंटरप्राइजेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन। ठीक, अब लिखिए बेटा सेकंड, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब समझिए एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब, जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है, क्या है, बिजनेस है, और ये कोई बंदा है जिसने मुझे सप्लाई किया है, गुड्स सप्लाई किया है मुझे, बिजनेस को, तो ये बंदा क्या है, एक्सटर्नल है। ये जरूरी नहीं कि हर बार हम जो बंदा मिस्टर, मान लो ये मिस्टर एक्स है, तो हर बार मिस्टर एक्स से सप्लाई लें, कोई ज़रूरी नहीं, मतलब कुल मिला के बाहर हैं, ये बाहर के बंदे हैं। ठीक, तो अगर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब, अगर हम किसी बाहर वाले बंदे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे लिखिए, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन takes place between business and outsider, तो बेटा एक पार्टी जिसमें कौन होता है, बिजनेस होता है, और एक पार्टी कौन होता है, एक्सटर्नल कोई बंदा होता है। ठीक है, अब वो जो आपने इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर पढ़ा है उसको भी ले सकते हो, एक्सेप्ट एम्प्लॉय को छोड़ के। ठीक, अच्छा, आइए तो बेटा एक बार मैं रिपीट कर दूं, इंटरनल ट्रांजैक्शन विद इन एंटरप्राइजेस और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बिजनेस एंड आउटसाइडर के बीच में होता है। ठीक, अच्छा, अब बेटा ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट। एक आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। अब इसको समझते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक, आइए तो बेटा हमने बी on the basis of payment, on the basis of payment
ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। इसमें फर्स्ट था बेटा कैश ट्रांजेक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है। ठीक, कैश ट्रांजेक्शन का मतलब समझिए, जैसे बेटा ये बिजनेस है, ठीक, ये आप हैं, आप यहां पे आए और हमसे कहा भैया नोटबुक दे दीजिए एक, तो हमने आपको बेटा नोटबुक दे दिया। क्या दे दिया बेटा? नोटबुक। और आपने मान लीजिए हमें 50 रुपीज़ दे दिया, तो आपने ये नोटबुक लेने के इमीडिएट पेमेंट कर दिया। तो जब बेटा ट्रांजैक्शन के साथ साथ, सुनिएगा, जब ट्रांजैक्शन के पैरेलल पेमेंट हो जाए तो उसे बेटा कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब बिजनेस से इनको नोटबुक दिया और इन्होंने बिजनेस को कैश दे दिया, तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन होगा। ठीक। सेकेंड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बेटा स्कूल लाइफ में जब आप स्टूडेंट होते हैं तो एक जगह आपकी क्रेडिट बहुत अच्छी से चलती है, टी शॉप पे, चाय की दुकान पे। अब आप हो, आपने इनसे क्या लिया? चाय लिया। चाय कब बना दें यार? कब तो बनाने नहीं आता, फिर भी कोशिश करते हैं। हाँ, ये कप। ठीक, आपने इनसे क्या लिया बेटा? टी, चाय, और इनको आपको 10 रुपीज़ देना था। जब आपने चाय पी लिया तो आपको याद आया कि आपने अपना वॉलेट तो घर पे छोड़ आया, वॉलेट। ठीक, तो आपने इनको कहा खाते में लिख लेना। याद है वो दिन? अब भी तो वही करते होंगे, भैया मेरे खाते में लिख लेना। खाते का मतलब अकाउंट में लिख लेना। सुनिएगा, आपने चाय तो कंज्यूम कर लिया, बोलो हाँ, चाय तो कंज्यूम कर लिया आपने, लेकिन क्या चाय पीने के बाद आपने पेमेंट किया? नहीं किया ना। चाय तो कंज्यूम कर लिया। इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसे क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। समझ में आया भाई? आपने चाय तो ले लिया बट आपने पैसा नहीं दिया, तो उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सुनिएगा, ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद पेमेंट हो जाए तो कैश ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद पेमेंट ना हो, पेमेंट में थोड़ा डिले हो, जैसे आपने चाय तो पी लिया बट आप पेमेंट तो देंगे ही, तो इट्स कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपने सामान तो ले लिया बट आपने कैश नहीं दिया, तो उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो बेटा एक बार इसको नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा सब लोग, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन लिखिए जल्दी से। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।